नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच हुए एक बहुत ही तीव्र संघर्ष की, सिर्फ 13 दिनों में, जी हाँ। जिसे अब 13 दिवसीय युद्ध कहा जा रहा है। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस विश्लेषण के जरिए जो मुख्य घटनाएं हुई और उनके जो फौरी नतीजे निकले उनको समझना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि ये छोटा सा संघर्ष था पर असर इसका बहुत गहरा हुआ। मध्य पूर्व में तनाव तो मतलब एकदम बढ़ गया। सही। तो विश्लेषण कहता है कि शुरुआत 13 जून को हुई इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, हाँ, ऑपरेशन राइजिंग लायन। और इसमें हवाई हमले किए गए तेहरान, नतांज, इन शहरों में खास तौर पर ईरानी परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जी। और रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में ही काफी नुकसान हुआ, मतलब भारी नुकसान, और सैकड़ों लोग हताहत हुए। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल। और जवाब भी मतलब तेज और काफी जोरदार था। विश्लेषण ये बताता है कि इजरायली शहरों पर जैसे तेल अवीव मिसाइलों और ड्रोन की बौछार की गई। अच्छा। इससे तो यही लगता है कि ईरान जैसे पहले से तैयार था इस तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए। और इजराइल में भी नुकसान हुआ। हाँ, इजराइल में भी भारी जानमाल के नुकसान की बात कही गई है विश्लेषण में। विश्लेषण में एक और बात है जो काफी परेशान करने वाली है। 19 जून को एक ईरानी मिसाइल एक इजरायली अस्पताल पर गिरी। कई लोग घायल हुए। हाँ, ये घटना वाकई मानवीय त्रासदी को दिखाती है कि इसकी असली कीमत कौन चुकाता है। बिल्कुल। और यहीं एक और चीज थोड़ी चौंकाने वाली है, हताहतों की संख्या। हाँ, वो अंतर बहुत बड़ा है। विश्लेषण के हिसाब से ईरान में 900 से ज्यादा और इजराइल में करीब 29। जी, ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, ये कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि दोनों तरफ की रक्षा क्षमताएं कैसी हैं, हाँ। तो हम लोगों की सटीकता कितनी थी, और ये भी हो सकता है कि खबरें किस तरह से रिपोर्ट की जा रही हैं, उसमें भी कुछ फर्क हो। सही कहा। अच्छा, और ये संघर्ष सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ 22 जून को। अच्छा, कैसे? उन्होंने ईरानी ठिकानों के खिलाफ जवाबी हमले किए। तो अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो अमेरिका का सीधे तौर पर शामिल होना, चाहे सीमित ही क्यों ना हो, हाँ। ये उस क्षेत्र के जो रणनीतिक समीकरण हैं, उन्हें काफी हद तक बदल देता है। और फिर ये सब रुका कैसे? जितनी तेजी से शुरू हुआ। उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया एक तरह से। 24 जून को युद्ध विराम की घोषणा हुई। अच्छा, किसकी मध्यस्थता से? इसमें कतर और अमेरिका दोनों का हाथ था। लेकिन विश्लेषण ये भी बताता है कि जैसे ही घोषणा हुई, लगभग फौरन ही क्या? दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि सामने वाला युद्ध विराम तोड़ रहा है। ओहो, तो मतलब ये शांति बहुत ही। बिल्कुल, यही तो बात है। इससे साफ पता चलता है कि युद्ध विराम शुरू से ही कितना नाजुक था। जो असल मुद्दे थे वो तो वैसे के वैसे ही रहे, हाँ, वो तो हल नहीं हुए। और ये जो आरोप प्रत्यारोप थे, ये दिखाते हैं कि दोनों में कितना गहरा अविश्वास है। तो ये 13 दिन भले ही कम थे, लेकिन इन्होंने शायद पूरे रणनीतिक परिदृश्य को दोबारा से सेट कर दिया है, और जो पुरानी दुश्मनी थी उसे और तेज कर दिया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हम्म। एक बहुत तेज विनाशकारी लड़ाई शुरू हुई इजरायली हमलों से। हम्म। फिर ईरान का जबरदस्त पलटवार हुआ। अमेरिका भी बीच में आया थोड़े समय के लिए। जी। और अंत हुआ एक बेहद कमजोर से युद्ध विराम पर। हम्म। तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? कम समय में भयानक तबाही, बिल्कुल। आम लोगों को भारी नुकसान, जी। जिसमें अस्पताल तक शामिल थे, और ये कि जो समाधान निकला वो कितना अस्थिर था। निश्चित रूप से ये विश्लेषण साफ इशारा कर रहा है कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसने एक क्षेत्र को पहले से भी मतलब कहीं ज्यादा अस्थिर कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भविष्य में क्या होगा। क्या ऐसे गहरे दुश्मन देशों के बीच इस तरह तेजी से बढ़ते संघर्ष को रोकने का कोई तरीका है, कोई मैकेनिज्म है? खासकर तब जब बाहरी ताकतें भी शामिल हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये छोटा सा युद्ध एक तरह की, आप कह सकते हैं, स्पष्ट चेतावनी है कि कैसे सीमित समझे जाने वाले संघर्ष भी बड़ी आसानी से हाथ से निकल सकते हैं। वाकई ये बहुत गंभीर बात है सोचने के लिए।